बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है पैसिव वॉइस। जैसे कि आप लोगों को पता है 9th क्लास में ये और 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ा ही आसान सा तरीका है पैसिव वॉइस का। कुछ हर टीचर के एक अपना अंदाज होता है पढ़ाने के लिए। कुछ टीचर या कुछ लोग पैसिव वॉइस को पढ़ाने के लिए 12 टेंस पढ़ाते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को आसान से आसान ईजी मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए। 4 फॉर्म में 4 असूल पैसिव वॉइस खत्म। सब में ये सिंपल से रूल इस्तेमाल होंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस क्या होता है। एक सेंटेंस की वो टाइप होती है जिसमें वर्क जो होता है डन होता है बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जरिए काम होता है, नॉट द सब्जेक्ट। मसलन मैं आम पसंद करता हूँ, ठीक है नहीं, आई लाइक मैंगोज, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? मैंगोज आर लाइक बाय मी। मैं यानी आम मुझसे पसंद होते हैं, यानी आम मुझे पसंद है, ठीक है जी। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेली जाती है, तो ये पैसिव वॉइस है। सब से पहले तो आपने ये क्या करना है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ये प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन की आपने हालतें याद करनी है, नॉमिनेटिव स्टेट, पोजेसिव स्टेट और ऑब्जेक्टिव स्टेट। जैसे फर्स्ट पर्सन है, इसकी नॉमिनेटिव स्टेट आई की क्या है? आई, और इसकी पोजेसिव स्टेट क्या है? माई या माइन, और ऑब्जेक्टिव स्टेट क्या है? माइन, मी। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन की क्या है? यू, यूर, यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर की ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट्स, और थर्ड पर्सन प्लूरल की दे, देयर, देम। पहले तो ये सब की हालतें अच्छे तरीके से याद करना। फिर ये चंद यूज है, ये रिमाइंड करने पैसेज बने। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट। फिक्रे के मफूल को आपने किसमें चेंज करना होता है? फाइल में। यूज एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, सीइंग द फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने मुनासिब अंदाजी फेज का इस्तेमाल करना है, और जो टेंस में यानी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो फिक्रा दिया गया है उसमें देखना है फॉर्म कौन सी इस्तेमाल हुई है। आया पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, आया दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, आया तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, आया चौथी फॉर्म। फिर इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये याद रखें पैसिव वॉइस जिस भी टेंस का होगा, ये आपके लिए आसानी है, जिस भी टेंस का पैसिव वॉइस उसमें तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। फिर आपने लफ्ज बाय का इजाफा करना है और फाइल को मफूल में तब्दील करना है। अगर पहली फॉर्म फिक्रे में आई हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब ये होंगे इज, एम, आर, और बाकी सब में मैंने ये लिख दी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। सेकंड फॉर्म हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? ये बाज वर्ब, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? बाज, और प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर्ब। थर्ड पर्सन के हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और उसके साथ थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म होगी तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, विल बी बीइंग, और शैल बी बीइंग। अब मैंने एक ही किस्म के सेंटेंस लिखे हैं लेकिन उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स का चेंज रखा है, और आप लोगों ने सब में ये बनाना है। फर्स्ट है, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हो टेंस, आई ईट मैंगोज, तो इसमें फिक्रे में क्या है? तवज्जो देंगे, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। आई सब्जेक्ट है, ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट। ओ से मुराद ऑब्जेक्ट। तो इसी रूल को फॉलो करें। सबसे पहले हमने फिक्रे के मफूल को फाइल में तब्दील करना है, तो ये ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यानी ये सब्जेक्ट में लेंगे मैंगोज। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? यूज एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल, मुनासिब इमदादी फेल का इस्तेमाल करें। सीइंग द फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब को देते हुए। अब ईट कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हमने यहाँ पर देख लिया हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। अब मैंगोज क्या है? प्लूरल है, जमा है, इसके साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, तो क्या लगाएंगे आप लोग? आर। मैंगोज आर, इसी को देखते जाएं। दूसरा काम हमने ये कर लिया। तीसरा काम क्या करना था? यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईट, एट, और तीसरी फॉर्म क्या होती है? ईटन, तो मैंगोज आर ईटन, ये हमने कर लिया। फिर चौथा हमने क्या करना था? ऐड द वर्ड बाय, लफ्ज बाय का इस्तेमाल करें। मैंगोज आर ईटन बाय। अच्छा, पांचवा काम क्या करना है? चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्ट जो है आई, इसको अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म मफूली हालत में चेंज करना है, तो उसकी मफूली हालत क्या है? आई, माय, माइन, अब मी, तो ये क्या आएगा? मैंगोज आर ईटन बाय मी। अब इसी तरह से देखें सेकंड, ये फिक्रा हो गया। अब ये देखें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का फिक्रा आ जाए। अगेन आई उसी की तरह सब्जेक्ट है, एट क्या है? आई सब्जेक्ट, एट क्या है? सेकंड फॉर्म, ठीक है जी, और मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट। पहला काम क्या करना है? मफूल को फाइल में, तो मैंगोज। फिर हमने एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब, इमदादी फेल का इस्तेमाल करना है, और फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते हुए। एट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमने दिए हुए हैं, वाज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी।
क्योंकि मैंगोज जमा है, प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगा? वर। मैंगोज वर, ईट एट ईटन, लव्स बाय का इजाफा और फाइल को मफूल में चेंज करेंगे, आई माई मी। अब देखिए थर्ड फॉर्म अगेन आई क्या है? सब्जेक्ट है, हैज हैव साथ तीसरी फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है और मैंगोज के हैं ऑब्जेक्ट। पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, मैंगोज। और थर्ड फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये देखें थर्ड फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। क्योंकि ऊपर हैव ईटन है तो डेफिनेटली मैंगोज के साथ अब यहाँ पर आने वाला है ये दो, हैज बीन या हैव बीन। अब यहाँ पर समझने हैव बीन किन के साथ आएगा? आई, वी, यू, दे या जमा नाम के साथ क्या आएगा? हैव बीन। और ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ क्या आएगा? हैज बीन। मैंगोज क्योंकि जमा नाम है यानी कि प्लूरल नाउन है तो इसके साथ क्या आएगा? हैव बीन। बीन हम इसलिए लगा रहे हैं कि थर्ड फॉर्म है इसलिए। इसमें वैसे आप तीसरा काम क्या करना था? थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थी, ईटन, लव्स बाय का इजाफा करेंगे बाय और आई के मुफरद मी। अब आ जाए फोर्थ फॉर्म, यानी चार फॉर्म में चार उसूल और पैसे वैसे हमारे कंप्लीट। आई एम ईटिंग मैंगोज, तो इसके लिए क्या आएगा? मैंगोज। और फोर्थ फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर पढ़ देख ली है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग। अगर एम ईटिंग है तो ये वाले आएंगे सारे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अगर यहाँ पर वाज या वर आ जाए तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब आएंगे। विल बी या शैल बी होगा तो ये वाले आएंगे, विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग। क्योंकि एम मीटिंग है तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अब अगेन मैंगोज क्या है? जमा है, इसके साथ क्या आएगा? आर बीइंग। और बीइंग इसलिए लगा रहे हैं चौथी फॉर्म थी और ई क्योंकि पैसिव में तो कौन सी फॉर्म समाप्त? तीसरी। तो हमने टेंस को बरकरार करने के लिए बीइंग रखा, ईट एट ईटन, लव्स बाय का इजाफा और मैंगो ये क्या आएगा? आई माई मी। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है वो सेंटेंस जो हेल्प यानी कि फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं। मसलन ओपन द डोर, इनमें क्या करते होते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेट, इसके बाद मफूल को फाइल, मफूल क्या है? द डोर, लेट द डोर। और फिर लफ्ज किसका इस्तेमाल करते हैं? बी का। फिर ओपन की तीसरी फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन। अगर यूं फिक्र आ जाए डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजे को मत खोलें, ये नेगेटिव में, फिर भी उसका पैसिव यूं बनेगा लेट द डोर नॉट बी और ओपन की किसी फॉर्म ओपन। इस तरह से सारे पैसिव खत्म हो जाते हैं। अब अगर ये देखें इसका नेगेटिव होगा तो पैसिव भी नेगेटिव में आएगा। आई डू नॉट ईट मैंगोज तो क्या बनेगा? मैंगोज आर नॉट ईटन बाय मी। आई डिड नॉट ईट मैंगोज, डिड का पता आपको निशानी मिल जाएगी, ये डू की दूसरी फॉर्म है तो मैंगोज वर नॉट ईटन बाय मी। आई हैव नॉट ईटन मैंगोज तो क्या बनेगा? मैंगोज हैव, यहाँ पर आपने नॉट लगाना होगा, मैंगोज हैव नॉट बीन ईटन बाय मी। आई एम नॉट ईटिंग मैंगोज तो मैंगोज और यहाँ पर आएगा नॉट, मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय मी। इंटेरोगेटिव होगा तो इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे और इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव आ जाए तो वो कैसे है? मुझे प्लीज डस्टर दें। और या डबल इंटेरोगेटिव आ जाए पैसिव वो कैसे बनाने? मसलन यूं आ जाए फिक्रा, व्हाई डू आई ईट मैंगोज। अब इसका पैसिव आपने कैसे बनाना है? वाई लफ्ज आ जाए तो वाई सबसे पहले लिखा जाएगा। अब देखना ये कि ईट अगेन और डू क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने पहले बता दिए इज एम आर है। मैंगोज को आपने चेंज करना है अब यानी कि मफूल को फाइल में, तो मैंगोज के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या थे? इज एम आर यानी, और हमने इस्तेमाल क्या करना है? आर, क्योंकि मैंगोज क्या था? जमा, वही आर फिक्रे सब्जेक्ट से पहले, यानी मैंगो वाई आर मैंगोज और मैंगोज का एम हम क्या डालेंगे? छोटा। वाई आर मैंगोज ईटन बाय मी, साइन ऑफ इंटरगेशन। और अगर फिक्रा यूं आ जाए, ये देखें हु ईट्स मैंगोज, यहां पर हु बजाते खुद एक क्या फाइल के तौर पर सवाल है। तो इन फिक्रों में क्या करते हैं? हु को किस में चेंज करते हैं? बाय होम, बाय होम। मैंगोज के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर मैंगोज ईट एट ईटन और साइन ऑफ इंटरगेशन। इसी तरह से सेकंड फॉर्म के भी करते हैं, ये थर्ड फॉर्म के भी और फोर्थ फॉर्म के भी। अगर ये आपकी जो उम्मीद करता हूँ ये जो आज को आपको लेक्चर दिया गया ये या इसकी वीडियो मैंने जो रिकॉर्ड करवाई है, छोटी सी वीडियो, अगर आप लोग अपने पास सेव कर लें, देखते रहें तो एनुअल एग्जाम में 5 नंबर पैसे वैसे के आपकी पॉकेट में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप इसको
लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और दूसरी बात ये भी है कि ये वीडियो दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जो किसी एकेडमी या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते, घर बैठ के वो अच्छी तरीके स्टडी कर सकें। और इसके अलावा आपके जहन में इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।